जय हिंद बच्चों। क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको केवल वेन डायग्राम्स बनाने हैं। चार हैं, आपके चार पार्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख के रख लिए हैं। पहला पार्ट है ए यूनियन बी डैश। देखिए फर्स्ट पार्ट है, यहाँ लिखती हूँ मैं ए यूनियन बी डैश। ये मुझे वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है। जब आप स्मार्ट हो जाएं, आप सीख जाएं, तो डायरेक्ट फर्स्ट डायग्राम में आप ये अपना आंसर पुट अप कर सकते हो, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। तो पहले मैं एक वेन डायग्राम बनाऊंगी जिसमें मैं ए यूनियन बी लूँगी, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम बनाकर आपका फाइनल आंसर हम देंगे, वो होगा ए यूनियन बी डैश। तो ये आपका U है, आपको बताया था मैंने, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है वो U को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर हम सर्कुलर सेट्स बनाते हैं, उनके नाम रखते हैं। तो हमसे कुछ नहीं कहा कि वो असंयुक्त है, डिसजॉइंट है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो हमने ऐसे दो सेट्स ले लिए जो डिसजॉइंट नहीं है, असंयुक्त नहीं है, उनमें कुछ कुछ कॉमन भी है। तो एक सेट मैंने लिया A, एक सेट मैंने लिया B, और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का सम्मिलन। आपको याद है कि क्या होता है ये? हाँ, मैं बताती हूँ। इसमें ए के सारे एलिमेंट्स आते हैं, है ना, और फिर बी के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, बट शर्त क्या है कि रिपीट नहीं होने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर वेन डायग्राम मुझे बनाना हो, यानी इसको शेडेड करना हो, तो ये देखिए ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, आ रहे हैं, आपको आते दिख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक। अब बी के ये जो आ चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, जो रह गए हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरह से जो मैंने लाइंस खींच के इसको थोड़ा सा शेडेड किया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? दिस शोज ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी बोले तो ये आपका आंसर है, ये बाहर नहीं निकलेगा बेटा, ये थोड़ा सा ऐसे निकला, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक, यानी यू के वो अवयव जो ए यूनियन बी में नहीं आए। ये यू है और ये यूनियन बी है, तो यू के वो अवयव जो ए यूनियन बी में नहीं आए। तो कौन से नहीं आए? ये जो बाहर दिख रहे हैं, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको ऐसे। तो ये जो आंसर हुआ ना, ये जो शेडेड रीजन जो मैं अब बना रही हूँ, ये आपका आंसर है। और ये क्या है? ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उनका पूरक। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये लिया और डबल कलर की पेंसिल ले ली, अंदर वाले को कर दिया आपने ब्लैक, बाहर वाले को कर दिया ब्लू, और मेंशन कर दिया कि जो ब्लू वाला है वो हमारा आंसर है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी को शो ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है। अब जब आप आ जाए, परफेक्ट हो जाए, तो आपका आंसर तो यही है। इसमें एक वर्ड भी आपको लिखना नहीं है, बस शो करना था, तो ये आपका आंसर है। बट ये मैंने आपको हेल्प ली है आपको समझाने के लिए कि ये आंसर कैसे आया। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए डैश और बी डैश का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, यानी सर्वनिष्ठ। चलिए शुरू करते हैं। ये एक सेट है, U है ना, इसमें A और B दो सेट हैं, इसमें A और B दो सेट्स हैं, ठीक है। अब A डैश क्या होगा? U के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं हैं, देखिए A में नहीं है और U में है, और B को तो हम निगलेक्ट ही कर देंगे, हम सोचेंगे B तो है ही नहीं। हम, क्योंकि हम, मेरी जो यहाँ पे बात हो रही है ना, वो ए कॉम्प्लीमेंट की हो रही है, यानी यू और ए से हमारा रिलेशन है, बी तो है ही नहीं। तो ये जो मैंने अभी आपको दिख रहा है शेडेड किया, ये जो मैं शेडेड करते जा रही हूँ, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। एनी डाउट? नो, आई नो, नो डाउट। तो ये आपका जो यू है ना, यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो ये रहा आपका ए सेट, ये ए सेट है, और ये सारे यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बी तो समझो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना बेटा, ये हो गया।
नेक्स्ट मुझे लेना पड़ेगा बी कॉम्प्लीमेंट। इस बार मैं किसको अवॉइड करने वाली हूँ? ए को। ए है ही नहीं। बी डैश। बी डैश मतलब दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन बी। सो हियर आर दे, ये रहे बी के, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। ये रहा आपका बी सेट, बी में नहीं है। ठीक, तो ये रहा। अब ये ध्यान से देखिए, ये ए डैश दिखा आपको और ये क्या है? बी डैश। तो ये क्या है? इनका जो कॉमन है वो क्या है? देखिए ऐसे देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए? कौन सा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है? वो है इनका आउटर पोर्शन। केवल इनका आउटर पोर्शन है जो दोनों पिक्स में कॉमन है, क्योंकि पहली पिक में ये नहीं है, दूसरी पिक में ये नहीं है। केवल आउटर पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है। और अभी अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ सॉल्व किया था पिछले, उसमें ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए वेन डायग्राम में भी क्लियर हो गया, दोनों का पिक्चर एकदम सेम आया, जबकि मैंने दोनों को बहुत अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, बट आउटपुट इज सेम। क्लियर? नाउ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश बताना है। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी बताऊंगी। अब ये तो बहुत सिंपल है, मतलब आपका खुद मन करेगा कि हम खुद करें। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यानी क्या? जो दोनों में कॉमन है। ये रहा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ठीक है ना? ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, और इसका चाहिए कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब आ जाएगा, बस ये नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी के पूरक में सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, बस ये जो इनका कॉमन पार्ट है वो नहीं आएगा। ये जो इनका कॉमन पार्ट है ये वाला, ये देखिए ऐसे, उसको छोड़कर बाहर का सारा पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा। तो कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका कॉमन पोर्शन है जो नहीं आएगा, बाकी पूरा आएगा। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है?